लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, ऐ नौकरी। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर दिया था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से हल करना शुरू करेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है। फिर से समझिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यहां भी मैं बता रहा हूं, यदि किसी दो संख्याओं का मस 1 हो यानी एचसीएफ 1 हो तो वह दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, यानी कि दो संख्याओं का मस यानी कि एचसीएफ 1 हो तो वह दोनों संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सब में दो दो संख्याएं दी गई हैं, सब में, और जिस जोड़ा का हमारा एचसीएफ 1 आएगा वही जोड़ा सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ 21 है और 35 है। तो देख लीजिए 21 और 35 का जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 21 घटाएंगे तो 4, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 21 आ जाएगा तो 14 एकम 14 है ना, 11 में से 4 गया 7, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 14, 7 दूना 14, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया 7 और हमको चाहिए कितना 1, तभी जाके सहअभाज्य होगा। तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है, 16 और 62 है। तो 16 से 62 में हम भाग देंगे, है ना। तो 16 चौका 64 होता है तो वो नहीं लगेगा, तो 16 या 48 हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4, ये 1 बचेगा। 14 को उठा के यहाँ रख लीजिएगा, मैं सॉरी 16 को उठा के यहाँ रखेंगे, 14 एकम 14 माइनस कर देंगे 2 और इस 14 उठा के यहाँ लाएंगे तो 2 सत्ते 14, ये भी पूरा पूरा कैंसिल। लेकिन इसका एचसीएफ कितना आया, 2 आया और हमको चाहिए कितना 1, तभी जाके ये दोनों सहअभाज्य कहलाएगा। तो इस यहाँ पे 2 एचसीएफ आया, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि ये दोनों जोड़ा जो दिया हुआ है, ये जोड़ा ये हमारा सहअभाज्य नहीं होगा। आइए तीसरा को चेक करते हैं, क्या है 23 और 92 है। तो 23 और 92 है, इसे भाग देंगे, है ना। तो देखते ये 4 बार कट जाएगा, देखिए ना, 3 चौका 12 और 4 दूना 8, 1 9, पूरा पूरा कैंसिल। यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया 23 हो गया। हमको चाहिए कितना 1 चाहिए, तो 1 तो नहीं आया, तो ये भी नहीं आया। अब ये तीनों नहीं आया, यानी तीनों ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये तो पक्का होगा। लेकिन फिर भी मैं चेक करके बताता हूं आपको। यहाँ पे 18 से भाग दीजिएगा 25 में, 18 एकम 18 माइनस कीजिएगा 15 में से 8 गया 7, यानी 7 हो गया। और 18 को यहाँ उठा के लाइएगा तो 7 दूना 14 माइनस कीजिएगा तो 4, 7 को उठा के यहाँ लाइएगा तो 4 एकम 4, फिर इसको माइनस कीजिएगा तो 3 और फिर इस 4 को उठा के यहाँ लाइएगा तो आपको कितना बार लगेगा, तो 3 एकम 3, फिर इसको घटा लीजिएगा तो 1 होगा और इस 3 को उठा के यहाँ लाइएगा तो 1 तिया 3, ये कैंसिल हो गया। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया 1 आया। और हमने क्या बताया था, यदि किसी यानी कोई दो संख्या का अगर एचसीएफ 1 आता है तो वह दोनों संख्या क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसका एचसीएफ 1 आया है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी यही जोड़ा जो है सो सहअभाज्य संख्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। साथ में ऑप्शन भी दिया गया है। क्लियर, तो देखते हैं ऑप्शन को यहाँ पे और क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 87 और 145 का एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे दो ही संख्या है तो दो संख्या दिया हुआ है और इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम जैसे ज्ञात करते उस तरह से नहीं, सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। किसका,
87 और 145 का। क्लियर, 87 और 145 का तो कितना होगा, 87 दूना अगर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार लगाएंगे। 87, 15 में 7 गया 8 और 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 13 में से 8 गया तो 5। क्लियर, ये 58 हो जाएगा। 87 को यहाँ रखेंगे और 58 से इसमें भाग देंगे तो फिर एक ही बार लगेगा, तो 58 यहाँ लिख दीजिए। 17 में से 8 गया 9, ये आपका बच जाएगा 2, 29। ये 58 को यहाँ ले आइएगा तो 29 दूना 58, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इससे आपका HCF निकल के आ गया। क्या निकल के आया, HCF कितना निकल के आया, तो 29 आ गया। और दो संख्या के लिए नियम होता है, HCF आ गया तो आप आसानी से LCM ज्ञात कर सकते हैं। LCM ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है LCM बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एक संख्या 87 है और दूसरी संख्या 145 है। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बता HCF यानी 69। HCF कितना आया, 29। तो यहाँ पे 29 रख दीजिए और 29 से 87 कट जाएगा कितना बार, 3 बार। 29 तिया 87 कट जाएगा। अब 3 से सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 तिया 15 हासिल 4 तिया 12 1 13, 5 तिया 15 है ना, हासिल 1 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1 3 एकम 3 1 4, यानी कि 435 जो होगा ये आपका LCM आ जाएगा। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ABC यानी C जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। C में ही 435 है। क्लियर, तो 12 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 संख्या दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से हम हल नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं उसी तरह से हल कर देंगे, या फिर गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए डायरेक्टली मैं उसी विधि से कर देता हूं। पुराना विधि यानी 27, 63 और 72, इससे इसका करेंगे। यानी कितना से लग जाने वाला है, यहाँ 2 से नहीं कोई कटने वाला है तो 3 से लगेगा जरूर। तो 3 से 3 नमा 27, 21 तिया 63 और 24 तिया 72, 3 से तीनों कट गया। अब कितना से दीजिएगा, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 7 21, 3 8 24। अब तो किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है, तो सिंपली इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका LCM कहलाएगा। देखेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 7 से गुना कर दीजिएगा। 27 में 7 से गुना करिएगा तो 7 7 49 हासिल 4 और 7 दूना 14 और 4 18 189। अब इसी में 8 से गुना कर देंगे तो 9 8 72 हासिल 7, 9 8 72 हासिल 7, 8 8 64 और 7 64 और 7 71 हासिल 7 बचेगा। 8 एकम 8 और 7 15, यानी कि कितना आ जाएगा, 1512। LCM आपका कितना आ गया, 1512। यही आपका राइट आंसर। फिर से समझिए, इसको करने के बाद क्या करते हैं, ये जो बचता है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9 3 27 और 27 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189, 189 से में 8 से गुना कर दिया तो 1512 आ गया। ये हमारा LCM हो गया। और ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन है 1512, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, 26 54 78 182, इसका LCM ज्ञात करना है। तो देखिए इजीली मैं ज्ञात कर लेता हूं। यहाँ पे 26 है, 54, उसके बाद कितना है 78 है, उसके बाद आपका 182 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 से सब कटने वाला है तो 2 से हम पहले लगा लेते हैं। 13 दूना 26, 27 दूना 54 है ना, और ये है 78 है तो ये 34 दूना 78, 34 नहीं बल्कि 34 नहीं, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 दूना 18, 39 दूना 78। क्लियर, और ये आपका 91 दूना 182 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कितना से कटने वाला, तो 2 से तो अब कोई नहीं कटेगा, लेकिन 3 से इसमें 2 कटने वाला है। देखिए 27 और 39, तो 3 से लगाएंगे तो 13 का 13 रहने दीजिए, 3 से इसको 3 नमा 27 है, 13 तिया 39, 3 से 13 बार कट गया, 3 से ये नहीं कटेगा तो 91 रहने दीजिए। अब क्या होगा, इसमें 13 से कैंसिल होने वाला है, कौन कौन, 13 13 और 91। देखिए तो 13 से हम लगा देते हैं, 13 एकम 13, 9 का 9 रह जाएगा, और 13 एकम 13 और 13 7 91। अब आपको क्या चाहिए, LCM चाहिए, और अब किसी भी संख्या से इसमें नहीं लगेगा, तो जो आया है यानी उसका मल्टीप्लाई कर देना है। किसका, यहां से लेकर के इस संख्या का।
कितना, तो 2 तिया 6 और 6 में 13 से, तो 13 6 78 और 78 में 9 से गुना करेंगे, 78 में 9 से, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ 78 में 9 से, तो 9 8 72 हासिल 7 और 9 7 63 7 63 7 70 यानी कि 702 702। अब इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हासिल 1 यानी, और 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 7 7 49 यानी कि 4914। एलसीएम 4914 ये हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 4914। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं, एकदम आसानी से हल कर लेंगे और आपको पूरा समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, आपका 26 है, 56 है, 104 है, 182 है। ठीक है, तो आप कितना से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 से कटने वाला है तो 2 से इजीली लगा सकते हैं। 2 से भाग देंगे 13 बार कटेगा, 2 से भाग देंगे 28 बार कटेगा, 2 से भाग देंगे तो ये 104 है, 104 है तो 52 दूना 104 हो जाएगा। फिर इसको देंगे तो ये 91 दूना 182 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटने वाला है कि नहीं, तो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से लगा लेंगे तो 13 का 13 और ये 14 दूना 28 और ये 26 दूना 52 और ये 91 का 91, क्योंकि ये 2 से नहीं कटने वाला है। अब 2 से क्यों, अभी भी 2 से ये दोनों कटने वाला है, तो 2 से लगा देंगे 13 का 13 और 2 7 14 और 13 दूना 26 और 91। अब देखिए कितना से लगेगा, 7 से ये कटेगा और ये कटेगा, तो 7 से आप लगा देंगे, तो 7 से आप लगाएंगे तो 13 का 13 रह जाएगा और 7 एकम 7 और 13 का 13 7 से इसमें भाग देंगे तो 13 बार कट जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे जरा सा, अब ये क्या होगा, 13 से पूरा कटने वाला, 13 एकम 13, 1 का 1 उतार लेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंपली क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम देखिए कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 7 56, 56 में 13 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 7 56। ठीक है, 56 में 13 से गुना कर देना है, तो 6 3 18 हासिल है, 5 3 15 1 16, 1 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 8 6 6 12 5 1 6 1 7 यानी कि 728। एलसीएम कितना हो जाएगा 728, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, इतना इतना और इतना का लघुत्तम समावर्त कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है और ये जो सवाल दिया हुआ है गुणनखंड करके एक हाथ के रूप में दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का जो तरीका है वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ भी मैं बताऊंगा ही, और वो वीडियो जो है सो आपको प्ले लिस्ट में या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको हमको यहाँ लिखना है, तो लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। उसके बाद ये तो मैंने लिख लिया, उसके बाद इस टर्म को हमें लिख लेना है। क्या है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। उसके बाद हमारा क्या है 2, ये वाला टर्म है 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब करना क्या है कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं ये बात हम बता चुके हैं। देखिए एलसीएम ज्ञात करना होता है ना, तो जो उभयनिष्ठ होता है उसमें सबसे बड़ी घात होता है, बड़ी घात वाले को लिखते हैं। जो उभयनिष्ठ होता है उसमें बड़ी घात वाला संख्या को लिख लेते हैं। तो इससे पहले हमें यह देखना है कि उभयनिष्ठ सारा का सारा है या नहीं। देखिए इसमें तीनों में 2 है तो ये उभयनिष्ठ, ये तीनों में 3 है तो ये उभयनिष्ठ हो गया, तीनों में 5 है उभयनिष्ठ हो गया, ये 7 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पे नहीं है तो आप कर सकते हो उभयनिष्ठ कैसे 7 टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि 7 टू द पावर 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू 1 होता है। आपको ये भी पता है किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैंने 7 टू द पावर 0 रख दिया। अब तो तीनों में 7 हो गया। क्लियर। इसमें 11 है, इसमें नहीं है तो इसका भी पावर 0 कर दीजिए, इसमें भी
11 मतलब 11 का पावर 0 कर दीजिए, इंटू में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सारा के सारा जितने भी संख्या है वो सब के सब उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें से सबसे बड़ी घात वाला है ना उसी को लिख लेना है। देखिए ना 2 है, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 2 टू द पावर 4, इसको लिख लेना है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 वाला में सबसे बड़ा पावर क्या है 3 क्यूब लिखा हो, इसको लिख लेना। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 5 टू द पावर 4 है, तो 5 टू द पावर 4 लिखना। 7 वाला में सबसे बड़ा पावर क्या है 7 का स्क्वायर, इसको लिख लेना। 11 वाला में तो यही है सबसे बड़ा पावर, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं, 1 होगा पावर, इस सबका तो 0 है, तो 11 लिखा जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब ऑप्शन देखिएगा, देखिए 2 टू द पावर 4 है तो इसमें है और इसमें है, 3 क्यूब इसमें भी है, इसमें है, 5 टू द पावर 4 इसमें है, इसमें है, 7 स्क्वायर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, और 11 इसमें, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये समझ में आया या नहीं? क्लियर आया या नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, देखिएगा 7/9, 14/15, 60/10 का मौसा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आपसे मौसा पूछ रहा है, और ये बटा का मौसा यानी कि भिन्न का मौसा ज्ञात करना है। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, इसका एक वीडियो बना हुआ है, मतलब भिन्न का मौसा और लौसा ज्ञात करना। अगर वो देखना चाहते हो तो जाकर के देख सकते हैं, और यहाँ भी मैं बताता हूँ। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ मौसा ज्ञात करना है तो इसके लिए एक सूत्र होता है ना, क्या होता है सूत्र होता है अंशों का मौसा बटे हरों का लसा, हरों का लसा। समझ में आ रहा बात ना? देखिए यहाँ पे जो अंश है उसका मौसा ज्ञात करके लिख लेना है, और हर है उसका लसा ज्ञात करके लिख लेना है। देखिए अंश 7, 14, 7, इसका मौसा आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब मौसा कहिएगा 7 क्यों, तो 7 इसलिए कि मौसा वह संख्या होता है जो दी गई संख्या को काटता है, और ये 7 से ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, ऊपर वाला अंश कट जा रहा है, इसीलिए हमारा मौसा 7 हो गया मौखिक रूप से। और लौसा क्या होगा, तो लौसा आपका 90 होगा। अब कहिएगा लौसा 90 क्यों, तो लौसा वह संख्या होता है जो दी गई संख्या से कट जाता है, दी गई संख्या से कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9, 15, 10 है, 9, 15, 10 तीनों संख्या से 90 कट जाएगा, इसीलिए ये लौसा हो जाएगा। क्लियर। लेकिन मैं आपको विस्तार पूर्वक भी बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे 7 है, फिर 14 है, और फिर 7 है, तो इसका 7 का गुणनखंड 7 होगा। 14 का लिख सकते हैं 7 गुने 2, और इस 7 का 7। तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही HCF, तो यही ना कॉमन हुआ, इसीलिए ये आपका HCF हो गया। तो मैंने HCF लिख दिया। और एलसीएम में किसका निकालना है, तो 9 का, 15 का और 10 का। तो एलसीएम इसमें कितना से लग जाएगा, 3 से, 3 तिया 9 और 3 5 15 और 10 का 10 रहेगा। अब 5 से लगाएंगे तो 3 का 3, 5 कम 5, अब 5 दूना 10। अब जो आया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 5 तिया 15, 3 5 15 और तिया 45 और दूना 90, यानी एलसीएम आपका कितना 90। तो मैंने यही ना यहाँ पे लिखा है कि हरों का लौसा की जगह पर 90 और अंशों का मौसा की जगह पर 7 है, यानी कि 7/90 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का मौसा पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो मौसा निकालने का अभी मैंने बताया जो मैं से कैसे ज्ञात करते हैं। मौसा बराबर होता क्या है, अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। ठीक है, तो यहाँ पे अंश हमारा कितना है, 9 है, 12 है, 18, 21 है। 9, 12, 18 और 21। क्लियर। ये है, इसका गुणनखंड कर लेना है। इसका गुणनखंड 3 गुने 3, ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, और ये हो जाएगा कितना, 2 गुने 3 गुने 3, और ये 3 गुने 7 हो जाएगा। क्लियर। मैं क्या करता हूं, इस 3 गुने 3 है, इसको मैं लिख लेता हूं 3 का स्क्वायर। ये 2 गुने 3 है, तो इसको लिख देता हूं 2 का स्क्वायर गुने 3, और इसको मैं लिख देता हूं 2 गुना 3 का स्क्वायर। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब HCF चाहिए। क्या चाहिए, HCF।
ऊपर वाला का HCF चाहिए। तो HCF में जो कॉमन होता है और उसमें जो सबसे छोटा घात होता है उसी को लिखा जाता है। देखिए कॉमन वाला हमारा क्या है, 3 है, इसमें 3 ही खाली कॉमन है, तो यही लिखाएगा। इसमें से भी सबसे छोटा घात होगा उसी को लिखना है। तो सबसे छोटा घात क्या है, 3 का पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ये हमारा HCF हो गया। क्लियर, HCF। तो हमें यहाँ पे HCF इस तीनों ये चारों संख्या ऊपर जो अंश है उसका HCF हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर। अब आता है हरों का लसा। तो हर कितना कितना आपका 10 है, 25 है, 35 है, 40 है। तो कितना से लगाएंगे आप, 2 से लगाएंगे तो 5 होगा, 25 का 25, 35 का 35, 20 दूना 40। फिर आप कितना से लगाएंगे, तो अब जो है सो आपका 5 से लगेगा, 5 से कम 5, 5 5 से 25, 5 7 35, 5 चौके 20। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है जो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 पंचे 10, 5 50। ठीक है, 50 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 200 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1400। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 1400। ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया या नहीं, आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में हमको क्या कहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है 2/3, 3/5, 7/4 और 9/13 का लौसा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा में हम क्या करते हैं, अंशों का लौसा, यानी कि जो हमसे पूछे उसमें हम लौसा कर देंगे। लौसा पूछ रहा है तो अंश का लौसा करेंगे, बचा हर तो उसका मौसा कर देंगे। इसमें हमसे मौसा पूछा था तो क्या कर रहे थे, अंश का मौसा कर दिए थे और हर का लौसा कर दिए थे। यहाँ हमसे लौसा पूछ रहा है तो अंश का लौसा कर देंगे, यानी कि 2 3 4 9, 2 3 4 9, इसका लौसा कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना, यहाँ 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूना 4, 9 का 9। अब 3 से लगाएंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 का 2 रहेगा और 3 3 9। यहाँ से एलसीएम आपका निकल के आएगा कितना, 2 3 6 दूना 12 3 36, 2 3 6 दूना 12 3 36 आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम ऊपर लिखते हैं। क्लियर, एलसीएम यानी कि लौसा कितना 36। ध्यान देंगे। अब नीचे 3 5 7 13 इसका HCF चाहिए, और यहाँ पे सब के सब कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का HCF कितना आता है, 1 आता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 और 5 का ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, देखिए ना, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है। तो इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, अगर गुणनखंड करबो कीजिएगा तो 1 गुने 7 3 होगा, इसका 1 गुने 5, इसका 1 गुने 7, इसका 1 गुने 13 होगा। तो यहाँ से HCF क्या होगा, कॉमन वाला ना, कॉमन 1 ना है, तो 1 हो गया, बाकी तो कॉमन है ही नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए HCF हमने 1 लिख दिया, और 36/1 को हम 36 लिख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर 36 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो देखेंगे जरा सा। 1/3, 2/9, 5/6, 24/27 का लौसा ज्ञात है। फिर इसमें भी क्या करना है, अंश का लौसा ज्ञात करना है। तो देखिए 1 2 5 24। अब देखिए ना, इसमें 2 से लगेगा, केवल और केवल 2 से। तो 2 से तो 1 का 1 रह जाएगा, 2 एकम 2 और 5 का 5 और 2 से भाग देंगे 12 बार। अब नहीं कटेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 पंचे 10 और 10 में 12 से गुना कीजिएगा तो 120 आपका एलसीएम। इसको लिख लेना है ऊपर 120 को। क्लियर। अब चाहिए HCF यानी कि महत्तम समावर्तक किसका, हर का। तो 3 9 6 27। तो देखिए 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 रहेगा। मान लीजिए इसमें ऑलरेडी मतलब गुणनखंड हो रहा है, इसलिए 1 हम इसको नहीं लिख रहे हैं, 1 गुने 3 नहीं लिखे हैं। ठीक है, 9 को 3 का स्क्वायर और 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और 27 को लिख सकते हैं कितना,
3 का क्यूब, 3 3 9 27। और HCF में होता क्या है, जो सबसे छोटका पावर वाला होता है उसी को लिखा जाता है, घात जिसका सबसे कम, कॉमन वाला। तो देखिए ये 3 3 3 3 ही कॉमन है, 2 तो है नहीं कॉमन। तो 3 में जो सबसे कम घात होगा, तो सबसे कम घात कितना है, 1, मतलब 1 है कम घात, तो इसको लिख लेना है, चाहे इसमें कहिए। तो इसी तरह से HCF हमारा 3 आ गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कितना, 3। तो 120/3 इसको काट देंगे तो 40 बार में कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आया, 40 आंसर आया। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन हमारा 1/54, 10/27, 20/3 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा तो आंसर 40 आया है। तो ABC में से कोई ऑप्शन में नहीं है 40 लिखा हुआ, तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर जो होगा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न बताया, जिसका हल किया, वो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और मैं लगातार RRB NTPC के लिए एपिसोड बाय पिछले ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, वो आप देखते ही होंगे। और इसी तरह से मैं ये HCF जो चैप्टर चल रहा है इसको मैं पूरा करूंगा, उसके बाद फिर कोई दूसरा नया चैप्टर चालू करूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।